अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर्स हमने स्टार्ट किया। इसमें दो एसएलओस थे। एक एसएलओ था जी आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी बिटवीन डिफरेंट पॉलीगॉन्स, और दूसरा एसएलओ था यूज रिलेशनशिप ऑफ एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ सिमिलर फिगर्स टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। हमने सिंगल डिमेंशन में सिमिलैरिटीज देखी, एरियाज में देखी और वॉल्यूम में देखी, और इस पे अच्छी खासी प्रैक्टिस की। हर चैप्टर की तरह आज हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू स्क्रीन। मेरे पास ट्रू फॉल्स है। ऑल पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। फॉल्स। सिमिलर होने के लिए शर्त यह है कि एंगल्स एक जैसे हो और लेंस में एक प्रोपोर्शनैलिटी हो, एक रेशियो मेंटेन रहती हो। दोनों कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। सेकंड एमसीक्यू है ऑल ट्राइंगल्स विद सेम थ्री एंगल मेजर्स आर सिमिलर। लेंस में भी प्रोपोर्शन होना चाहिए, सिर्फ एंगल्स एक जैसे नहीं होने चाहिए, लेंस में भी प्रोपोर्शन होना चाहिए। इफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड scaled by a factor of 3, the volume increases by a factor of 27। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम वर्सेस लेंस की रेशियो में क्यूब का रिलेशन है, रेशियोज का क्यूब यूज होता है। तो 3 का क्यूब 27। द रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड ऑन सिमिलर पॉलीगॉन इज कांस्टेंट। ट्रू रेशियो मेंटेन रहना या प्रोपोर्शनेट रहने का मतलब यही है कि कांस्टेंट रहे। द रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑन सिमिलर ट्राइंगल्स इज कांस्टेंट। तो पॉलीगॉन में ट्राइंगल हो, कोई क्वाड्रिलेटरल हो, कोई सिलेंडर्स हो, कुछ भी हो, वो सिमिलैरिटी मेंटेन रहेगी। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स having a common height is equal to the ratio of the length of the base of the two triangles। बिल्कुल ठीक है। ये हमने बारहा रिलेशन यूज किया कि जहां पे सिमिलैरिटी डेवलप नहीं होती लेकिन कॉमन हाइट डेवलप होती है, तो रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेसिस। ऑल कंग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। ट्रू है, उनका स्केलिंग फैक्टर 1 होता है, रेशियोज में प्रोपोर्शनैलिटी 1 रहती है। ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। फॉल्स। कंग्रुएंट होने के लिए रेशियोज जो है वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए, यानी कि तमाम साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तमाम एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ऑल कंग्रुएंट आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर आर नॉट कंग्रुएंट, क्योंकि उसमें लेंस जो है प्रोपोर्शनेट होंगी, इक्वल नहीं होंगी। टू क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फॉल्स। लेंस भी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। आपको याद है हमने एक सवाल सोल्व किया था, 5,000 का नोट था और 20 रुपए का नोट था। 5,000 का नोट और 20 रुपए का नोट दोनों ही रेक्टेंगल हैं लेकिन सिमिलर नहीं है, क्योंकि लेंस में प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। नेक्स्ट है जी, इफ द साइड लेंथ रेशियो बिटवीन टू सिमिलर रेक्टेंगल्स इज 2:1, द एरिया रेशियो इज 4:1। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेशियोज ऑफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ हाइट। तो 2 और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 4:1 आ जाएगा। गॉट इट? सीधे सीधे ट्रू फॉल्स हैं। लेट्स मूव टू एमसीक्यूज। What is a key characteristic of similar figure? They have the same angle, they have different shapes, they have different angles, they have same shape। ये की characteristic है जी कि shape उनकी same होगी। एक miniature version होगा और एक full version होगा। Which criteria are used to establish the similarity of two polygons? Both angles
इसमें बोथ एंगल्स एंड साइड लेंथ रेशियोज मेंटेन, ओनली एंगल रेशियोज नहीं कहेंगे, ओनली साइड लेंथ रेशियोज, नंबर ऑफ साइड्स नहीं, एंगल्स एक जैसे और साइड रेशियोज मेंटेन रहनी चाहिए। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये लफ्ज इतना काट लीजिए इसमें से। If two triangles are similar and the ratio of their corresponding side lengths is 3:2, what can you conclude about the ratio of their area? इसका स्क्वायर ले लीजिए, ये 9:4 आ जाएगा। नेक्स्ट, if two rectangular prisms are similar and the ratio of their side lengths is 2:1, what is the ratio of their volumes? वॉल्यूम में क्यूब आ जाता है, तो 2:1 का क्यूब लेंगे तो इट विल बी 8:1। गॉट इट? तो 8:1 कौन सा ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन बी। तो सीधे सीधे सिंपल से ट्रू फॉल्स हैं, सिंपल से एमसीक्यूज हैं, क्योंकि इसमें कलेक्टिवली सिर्फ हमने 2 एसएलओज ही कवर किए। एक में सिर्फ सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करना था जिसमें लेंस की रेशियो आ गई, और दूसरे में एरियाज की रेशियो और वॉल्यूम की रेशियो हमने मेजर करनी थी। चलें जी, आगे चलते हैं। आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में से चंद क्वेश्चंस का इंतखाब किया है और इन क्वेश्चंस में हम अपने एसएलओस के कंसेप्ट्स जो हैं वो रिवाइज करेंगे। अभी तक हम 3 तरह की रेशियोज देख सके हैं, लेंथ अगेंस्ट लेंथ, एरियाज अगेंस्ट स्क्वायर रेशियो एंड वॉल्यूम अगेंस्ट क्यूब रेशियोज। ठीक है जी, वही हम इसमें यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। लें जी, ये एक और एमसीक्यू सामने आया है, इसको भी देख लेते हैं। Which of the following statements about volume of similar solids is true? The ratio of their volume is the cube of the ratio of their linear dimensions. ठीक है जी, लें जी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इन फिगर एक्स पी इज इक्वल टू हाफ पी क्यू, क्यू वाई इज इक्वल टू हाफ 1/3 पी क्यू, एक्स आर इज इक्वल टू 2/5 एक्स जी, फाइंड द रेशियो of the area of triangle QRZ to that of triangle QYZ। एरिया वाले एसएलओ में से क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोई मेजरमेंट हमें मेंशन नहीं है, हमें मेजरमेंट्स भी प्रोपोर्शंस की शक्ल में, रेशियोज की शक्ल में मेंशन है और उसे यूज करते हुए हमने एक रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। ये ट्राइंगल मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूं, इसे क्लियरिटी के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे ले आया। आपको पता है कि इन क्वेश्चंस में हम ट्राइंगल को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और फिर उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करते हैं। पहले मैं अपनी इंफॉर्मेशन लिख लूं, एक्स पी इज इक्वल टू हाफ पी क्यू, ओके, एंड क्यू वाई इज इक्वल टू 1/3 पी क्यू, ओके। नेक्स्ट हमें गिवन है इंफॉर्मेशन एक्स आर इज इक्वल टू 2/5 एक्स जी। सबसे पहला काम हम ये करते हैं स्टूडेंट्स के, जो ये डिफरेंट रेशियोज हैं इनको सबसे पहले एक करते हैं। क्या मतलब एक करते हैं? आइए देखिए,
पी क्यू इज इक्वल टू 2xp, यहां से मैं इन्फर करता हूं पी क्यू इज इक्वल टू 3qy and 3 and pq was further equal to 2xp. 2xp is equal to 3qy and xp is equal to 3 by 2 qy. ये थोड़ा सा इसको और आसान कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे और आसान कर लेते हैं। तमाम रेशोस को हम कोशिश करते हैं कि xp में लिखने की कोशिश करें। तमाम रेशोस जो हैं इन्हें xp में लिखने की कोशिश करते हैं। तो pq की जगह आ गया जी 2xp। अब xp में लिखना है तो qy की वैल्यू निकाली, qy आ गया 2xp आवर 3। अब ये हिस्सा कैमरा प्लीज, ये हिस्सा xp, ये हिस्सा pq विच इज 2 टाइम्स ऑफ xp, ये हिस्सा qy, ये तीसरा हिस्सा qy विच इज 2xp डिवाइडेड बाय 3। गॉट इट। फर्दर अपनी आसानी के लिए xp को मैंने कह दिया x, ये चीज क्या आ गई लुकमान x, 2xp का मतलब 2x एंड 2xp आवर 3 का मतलब 2x बाय 3। गॉट इट, ठीक है। इसी तरह ये जो लेंस हैं इन्हें हम थोड़ा सा देखते हैं। मेरे पास XR है और 2 आवर 5xz है, 2 आवर 5xz। ओके, XR is equal to 2 आवर 5xz, xz is equal to 5xr आवर 2। ठीक है, rz कैसे निकलेगा, xz माइनस xr, xz माइनस xr, xz की जगह 5xr डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 3xr डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट। ये लेंथ थी, ये लेंथ थी XR, ये लेंथ थी RZ और फुल लेंथ थी XZ। अब मैं फर्दर XR को क्या कहने लगा हूं, लेट XR इज इक्वल टू Y, तो ये हो गया जी Y। RZ कितना आया 3 बाय 2y। थोड़ा सा कलर इसका डार्क कर देते हैं, y 3 बाय 2y। और फुल लेंथ ये कितनी है, ये फुल लेंथ थी 5 बाय 2 बाय 5 x, सॉरी xz कितना था 5y बाय 2। गॉट इट। तो पहला स्टेप हमने प्रॉब्लम को एनालाइज ये किया कि डिफरेंट रेशियोज जो थी उन्हें एक में ही कन्वर्ट कर लिया। ये जो कैलकुलेशन की है ये सिर्फ इन तमाम रेशियोज को x और y में मैं ले आया ताकि मुझे आगे क्वेश्चन करने में आसानी हो। गॉट इट। लुकमान विंडो शिफ्ट टेस्ट प्लीज। मैंने इतना हिस्सा जो लेबल ट्रायंगल थी इसको कॉपी किया और इसे अपनी लैब में ले आया। ठीक है जी। अब जो मैंने एरियाज की रेशो फाइंड करनी थी क्वेश्चन के शुरू में, डेट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर जी टू डेट ऑफ क्यू वाई जी। ठीक है जी, क्यू आर जी टू डेट ऑफ क्यू वाई जी। ये इनडायरेक्ट अचीव की जाएगी, कैसे अचीव की जाएगी आइए देखते हैं। इस वक्त आप सिर्फ इस ट्राइंगल को नोट कीजिए, मैं व्हाइटनर से अननेसेसरी लाइंस को रेज करता जाऊंगा। देखिए जरा, ये व्हाइट मार्कर का यूज करने का मकसद अननेसेसरी लाइंस को
रिमूव करना है, बाद में इनको जरूरत पड़ने पे हम दोबारा ड्रा कर दें। ये एक ट्राइंगल आ गई हाफ, सॉरी ये ट्राइंगल आ गई क्यू एक्स जी, ट्राइंगल क्यू एक्स जी। जब इस ट्राइंगल की हाइट आप निकालोगे, इस ट्राइंगल की हाइट जब आप निकालोगे, वो हाइट ये वाली आएगी। इस वर्टेक्स से अल्टीट्यूड, जी वाले वर्टेक्स से एक्स क्यू वाली साइड पे अल्टीट्यूड निकालोगे तो वो ये आएगी, और बेस इसकी आएगी क्यू एक्स। तो जब मैंने इसका एरिया निकाला, डेट इज हाफ क्यू एक्स इंटू वाई जी हेयर रिप्रेजेंटिंग हाइट। अब इधर देखिए, एक ट्राइंगल मैंने क्यू एक्स जी ली, दूसरी ट्राइंगल अब मैं जो इसके पैरेलल लेने लगा हूं, गौर से देखिएगा, लेट मी चेंज द कलर। जो दूसरी ट्राइंगल मैं लेने लगा हूं, डेट इज दिस ग्रीन ट्राइंगल। इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू वाई जी इज इक्वल टू हाफ, इसकी हाइट आ गई वाई जी हेयर वर्किंग एज अ हाइट, और इसकी क्यू वाई इसकी बेस आ गई। एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये। फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो रेशियो ऑफ क्यू एक्स जी एरिया टू क्यू वाई जी इज क्यू एक्स डिवाइडेड बाय क्यू वाई। क्यू एक्स की वैल्यू देखेंगे, क्यू एक्स की वैल्यू अगर हम देखेंगे, और तो क्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 2x 3x। क्यू वाई की वैल्यू देखेंगे तो डेट इज 2x आवर 3। रीअरेंज करें, सोल्व करें, तो ये आ गया 9/2, 9/2। ये एक रेशियो मैंने फाइंड कर ली। अगेन ये मेरा फुल आंसर नहीं है, लेकिन आंसर के लिए इंटरमीडिएट स्टेप है जिसमें हमने एक रेशियो डेवलप की है। इसका नाम मैंने रख दिया 1। लेट मी ऐड अ पेज हेयर। वेट अ सेकेंड। पेज ऐड नहीं हो रहा, हम इधर देख लेते हैं। इधर देखिए जी, अगेन मैंने वाइट पॉइंटर सेलेक्ट किया है अननेसेसरी लाइंस को इरेज करने के लिए। लें जी, अब क्यू वाई जी को मैं प्रीवियसली इन्वॉल्व कर चुका हूं। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए क्यू आर जी। अब एक ट्राइंगल तो मैं फिर वही लूंगा, एक ट्राइंगल मैं फिर वही लूंगा, ट्राइंगल क्यू एक्स जी। इसका एरिया आ गया हाफ। इधर देखिए, जब आप इसको पॉइंट आर से मिलाएंगे नेक्स्ट ट्राइंगल अचीव करने के लिए, तो ये क्यू आर जो है ये इसमें हाइट का काम करेगा, गॉट इट, और इसकी बेस एक्स जी हो जाएगी, ये मेजरमेंट बेस हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी। इसी तरह जब मैं दूसरी ट्राइंगल लूंगा विच इज क्यू आर जी, क्यू आर जी, क्यू आर जी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर जी इज इक्वल टू हाफ
इसमें एक साइड अगेन क्यू आर आ जाएगी विच विल वर्क एज हाइट एंड बेस लाइन के तौर पे काम करेगी आर जी। ये आ गया जी क्यू एक्स जी ट्राइंगल एरिया रेशियो विद ट्राइंगल क्यू आर जी इज इक्वल टू एक्स जी आवर आर जी। अब वापिस जाइए तो एक्स जी आवर आर जी, एक्स जी था 5y/2 और आर जी था 3/2y। y से y कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ये रेशो आ गई क्यू एक्स जी टू रेशो क्यू आर जी इज इक्वल टू 5:3। गॉट इट। इसे मैंने कह दिया 2 और जो प्रीवियसली मैंने कैलकुलेट किया इसे मैंने कहा 1। अब असल मकसद क्यू आर जी रेशो विद क्यू वाई जी है, लेकिन मैंने दो इंटरमीडिएट स्टेप्स में ये रेशो कैलकुलेट की। अब मैं चाहता हूं कि इसमें से सिर्फ मुझे क्यू आर जी मिले और इसमें से मुझे क्यू वाई जी मिले, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग 1/2। What was our first expression? Triangle QXZ divided by triangle QYZ is equal to 9/2। इसे डिवाइड कर देंगे इस सेकंड एक्सप्रेशन से, डेट इज ट्राइंगल QXZ divided by triangle QRZ which is 5/3। डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे वैल्यूज कुछ ऐसी हो जाएंगी 27/10 और यहां पर हमारे पास आ जाएगा QRZ रेशो विद ट्राइंगल QYZ which is 27/10। तो इस क्वेश्चन में मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ इसको एनालाइज करें और ये 8 नंबर के लिए बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला काम तमाम रेशोज को एक वेरिएबल में लेकर आए। ये सारी रेशोज एक्स में आ गई, ये सारी रेशोज वाई में आ गई एज पर द डाटा। ठीक है जी, एज पर द डाटा ये तमाम रेशोज का वेरिएबल हमने एक किया। फिर जो हमारी फाइनल रेशो थी वो रेशो दो इंटरमीडिएट स्टेप्स में फाइंड होगी, क्योंकि इन ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी मेंटेन नहीं होती। इसमें हम एरिया को मैनुअल डिवाइड करके एरिया वर्सेस बेस की रेशो कैलकुलेट करके रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। एक रेशो हमने ये कैलकुलेट की, एक रेशो हमने ये कैलकुलेट की और फिर दोनों रेशोज को डिवाइड कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया 27/10। चलें जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें भी मैं अपनी आसानी के लिए ट्राइंगल को कॉपी कर रहा हूं। Wide stretch between two poles, one is 4 feet and the other is 12 feet tall। दो पिलर्स हैं, पोल्स हैं, एक 12 फुट का है और एक 4 फुट का पिलर है। दोनों पिलर्स के दरमियान वायर्स इस तरह से स्ट्रेच्ड हैं कि एक के हेड से दूसरे की टेल तक वायर्स स्ट्रेच्ड हैं। दोनों वायर्स किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं और वो जमीन से कितना ऊंचा है वो पॉइंट आपने बताना है, यानी कि ये एच आपने फाइंड करना है। क्लियर है जी। अब इसमें सिमिलैरिटी को हमने जहन में रखना है। ये ए और बी वेरिएबल्स जो हैं अभी हमें इनकी जरूरत नहीं है। ये ए और बी वेरिएबल्स बेसिकली पोल्स की हाइट के लिए ही यूज हुए थे, हम इनको एलिमिनेट कर देते।
लें जी, सिमिलैरिटी को ही देखेंगे। ये दोनों ट्राइंगल्स जिन्हें मैं ग्रीन शेड कर रहा हूं, ये दोनों सिमिलर है। मैं फुल शेड इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इसी में से मैंने दो मजीद ट्राइंगल्स जो हैं वो कैलकुलेट करनी है, निकालनी है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसमें जो रेशो है डेट इज 12/4, जो इनका स्केलिंग फैक्टर है। वैसे भी नजर आ रहा है कि एक खंबा 4 फुट का है, दूसरा 12 फुट का है, स्केलिंग फैक्टर 3 गुना है, 4 × 3। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं आधा आधा कर देता हूं, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने आधा आधा कर दिया, गॉट इट? और इस मेजरमेंट को इधर देखिए, इस मेजरमेंट को मैंने कह दिया L और इस मेजरमेंट को मैंने कह दिया M। गॉट इट? ठीक है जी। अब ये L और M वाली मेजरमेंट्स जो है, गौर से जरा देखिएगा, जो ट्राइंगल ये रेड सेक्शन में बनी है मिस्टर लुकमान, क्या ये दोनों भी तो सिमिलर है? अगर ग्रीन वाली ट्राइंगल सिमिलर है तो जब उनको सिमेट्रिकल कट कर रहे हो तो उससे हासिल होने वाली दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगी विद सेम स्केलिंग फैक्टर। यानी कि जब मैं L/M की रेशो निकालूंगा तो डेट रेशो शुड आल्सो इक्वल टू K, L/M इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 3M। गॉट इट? अब थोड़ा सा और सोचें, ये L वाली हाइट जो है यही वो हाइट है जिस हाइट पर ये दोनों तारें इंटरसेक्ट कर रही हैं। दोनों तारें जहां पर मिल रही हैं वो ये L ही है बेसिकली। अगर आप ये L फाइंड कर लें तो ये L ही उस हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट? अब लुकमान, ये सारा खंबा 12 फुट का था, इतने हिस्से को मैंने L कह दिया, तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया? 12 माइनस L, ताकि टोटल अभी भी कितना आए? 12। इस हिस्से को मैंने M कह दिया, तो ये नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया? 4 माइनस M, ताकि टोटल अभी भी कितना आए? 4। अब सिंपल सी एक लॉजिक हमने यूज करनी है। वो लॉजिक ये है कि ये हाइट L और ये हाइट 4 माइनस M क्या एक जितनी नहीं है? एक जितनी है ना। दोनों तारें जब इंटरसेक्ट कर रही हैं उनका जमीन से फासला एक जितना नहीं होगा ये हाइट। यानी कि L इज इक्वल टू 4 माइनस M। ये मेरी तीसरी इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन, ये मेरा सबसे पहला स्केलिंग फैक्टर K इज इक्वल टू 3। गॉट इट? अब क्या करेंगे? क्वेश्चन सिंपल खत्म हो चुका है। L is equal to 4 minus M and L is equal to 3M. 3M is equal to 4 minus M. M इधर आके ऐड हुआ, 4M is equal to 4, M is equal to 1. L is equal to 3M. Got it? ये L ही इस हाइट के इक्वल था और यही हाइट 4 माइनस M के इक्वल थी, तो L हमारे पास सिंपल क्या आ गया? 3 फीट। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन। Thales measured Great Pyramid's height using a pole shadow. Using a pole shadow.
with pyramid's base at 756 feet, a 3 feet pole cast a 6 feet shadow when the pyramid shadow was 586 feet. Calculate the pyramid's height. सबसे पहले तो हम अपना ये नंबर ठीक कर लें. डायग्राम में नंबर जो है वो क्वेश्चन से मैच नहीं करता, तो सबसे पहले हम अपना नंबर ठीक कर लें. ये है जी 586. गॉट इट. अब लॉजिक बड़ा सिंपल सा है. उसने सिमिलैरिटी के कंसेप्ट को लगाया कि 3 फुट का खंबा 6 फुट का साया बनाता है और पिरामिड का शैडो भी तो एक ट्राइंगल है. तो पिरामिड की हाइट कितनी हो कि पिरामिड का शैडो जो है वो 586 फीट आ जाए. सिंपल. ये सबसे आसान सवाल है, सबसे आखिर पे और सबसे आसान सवाल है कि खंबे से एक ट्राइंगल बनाई पोल से और एक ट्राइंगल बनाई पिरामिड की हाइट और उसके शैडो से, डेट इज 586 फीट. करना क्या है? कुछ नहीं करना, सीधी सीधी सिमिलैरिटी. इधर से 3 लिया, इधर से ये वाली लेंथ ली, उधर से पिरामिड की हाइट ले ली. 3 आवर एज यानी कि हाइट ऑफ ट्राइंगल ऑफ पोल टू हाइट ऑफ पिरामिड. इधर से ये बेस ली 6 फीट, इधर से उसके शैडो की बेस ली, दैट इज 586. ये 6 ऊपर आना जी, 586. करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 3 इंटू 586 इज इक्वल टू 6h. 3 into 586 divided by 6 is equal to h. Let's do a small calculation. Screen please. लें जी 3 into 586 divided by 6. तो height of the pyramid comes out to be 293 feet approximately. Got it? तो कितना आसान सा लॉजिक है. आपको सिमिलैरिटी की रियल लाइफ एप्लीकेशन भी समझ आ गई कि थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की थेल्स ने और एक सिमिलर ट्राइंगल को पिरामिड की शैडो के साथ सिमिलर मेंटेन रखते हुए सिंपल रेशो कैलकुलेट कर ली. ठीक है जी. दैट इज इट फॉर टुडे. कल इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इसी के साथ इजाजत दीजिए. बहुत शुक्रिया.